हरे कृष्णा। तो आज की इस हैप्पीनेस सीरीज में आइए हम चलते हैं। क्या आज हम समझेंगे डिफाइनिंग द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है क्या है, लोग कहाँ से जनरेट होती है, कैसे मिलेगी, है कि नहीं। ये पूरा संसार इसके पीछे भाग रहा है। तो आइए समझते हैं ये हैप्पीनेस है क्या है। तो इसमें जानने पड़ेंगे इस परिभाषा, डिपेंडेंसी और टाइप इसका। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। फुलफिलमेंट ऑफ एनी डिजायर ऑफ अ लिविंग एंटिटी, यानी जनरेट क्या, सेटिस्फेक्शन। और इसके बारे में भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 14 वर्स में बताया गया। ठीक है ना, डिटेल में उसमें क्या बताया गया है। तो जब जब हम समझेंगे क्या हैप्पीनेस है। देखो, ये व्यक्ति है, वो ये व्यक्ति कुछ इच्छा करता है, ठीक है, और उसकी इच्छा से क्या फीलिंग होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं आइए। और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये डिजायर स्टेट आइडेंटिफायर है। ये उस इच्छा का स्टेट पता करेगा कि उस इच्छा से इच्छा पूर्ण हुई कि नहीं हुई, तो हमें पता लग जाएगा। और फिर उस इच्छा पूर्ण होने पर ये व्यक्ति क्या फील कर रहा है वो पता चलेगा। ठीक है ना, ये वाला। तो ये इच्छा कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अनफुलफिल्ड डिजायर में कैसे इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो ये क्या फील करेगा, इच्छा फुलफिल हो जाएंगी तो ये कैसा फील करेगा। तो आइए देखिए, ये देखो, मान लो इसकी खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा क्या हुआ, इसकी फुलफिल हुई या अनफुलफिल हुई, आइए देखते हैं। ये फुलफिल नहीं हुई तो ये क्या फील हुआ, दुख हुई हो गया। इच्छा पूर्ण नहीं हुई इसलिए दुखी हो गया। दूसरी इच्छा आप देखिए, खेलना चाहता है, खेलने की इच्छा इसकी क्या हुई, हाँ खेलने में सक्सेसफुल, पूरा हो गया, खेल लिया, तो फिर क्या हुआ, इसको क्या क्या मिल रहा है, अब इसको देखो, सेटिस्फाइड हो गया, हाँ, खुशी हो गई, सुख हो गई, सुख हो गई। ठीक है। दूसरी इच्छा, पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो पढ़ने की इच्छा पूर्ण या पूर्ण नहीं हुई। अब देखो, पूर्ण नहीं हुई तो इसको क्या, मोरस हो गया, दुखी हो गया। सोने की इच्छा है, सोना चाहता है लेकिन सोने की इच्छा पूर्ण हो गई तो ये क्या महसूस कर रहा है, सुखी हो गया, है ना, सेटिस्फाइड हो गया। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, नहीं पूर्ण होती है अनसेटिस्फाइड होता है। तो सुख और दुख भी किसकी तरह है, जब इच्छा पूर्ण हो जाती है तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम सुख बोलते हैं। जो नहीं पूर्ण होती उनको सेटिस्फेक्शन को उसको बोलते हैं दुख होता है। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं इसकी डिपेंडेंसी क्या है। ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी सुख और दुख किस पर डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। तो लिविंग एंटिटी की हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, उसकी इच्छाओं पर, जो हमने अभी समझा है ना। और इसके बारे में डिटेल में कहाँ बताया गया, भगवत गीता के 13 चैप्टर के 9th वर्स में, 18 चैप्टर के 14th वर्स में। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए डिपेंडेंसी अपने आप नहीं ये कर सकता पर्सन। वो किन किन पर डिपेंडेंट है, ये लिविंग एंटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। देखिए क्यों, क्योंकि आप देखो, कोई भी व्यक्ति हमेशा जिंदा रहना चाहता है कि नहीं, और हेल्दी रहना चाहता है, और यंग रहना चाहता है हमेशा। ये सब चाहते हैं कि नहीं चाहते, है कि नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, कुछ सुप्रीम लॉज हैं, उनकी वजह से क्या होता है, आप देखिए क्या क्या होता है, बीमारी हो गई, बीमारी की वजह से क्या हुआ, हम हेल्दी नहीं रह पाए। हम चाहते थे हेल्दी रहना लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि हम डिपेंडेंट हैं और डिजीज्ड हो गए, है ना। और भी एक और भी सुप्रीम लॉस है ना, क्या हुआ, बूढ़े नहीं होना चाहते लेकिन बूढ़े हो गए, है कि नहीं। यंग हमेशा नहीं रह पाए, ये भी इच्छा नहीं हमारी हुई पूरी। और हमेशा रहने का, वो भी देखो क्या हुआ, जन्म और मृत्यु, हमें जन्म लेना पड़ता है फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये जो हमेशा रहना वाला और ये सब क्या है, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि हम डिपेंडेंट हैं, हम पर कोई फोर्सफुली रूल कर रहा है। हम चाहते नहीं तो, अगर हम स्वतंत्र होते तो ये कंट्रोल होता हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्या प्रूफ होता है कि हम डिपेंडेंट हैं किसी न किसी पर। तो हम किस पर डिपेंडेंट हैं, कृष्ण पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आइए समझते हैं ये हैप्पीनेस की टाइप क्या है।
देखो, दो तरीके की सुख और दुख होते हैं। एक तो सुख होते हैं कि एक तो भौतिक और आध्यात्मिक, दो कैटेगरीज ऑफ हैप्पीनेस। डिटेल में बताया गया है इसको चैतन्य चरितामृत में, कि आदि लीला के 4th चैप्टर के 165 वर्ष में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे पता लगेंगे कि ये भौतिक है और स्पिरिचुअल। भौतिक का हमने डेफिनेशन बता दिया था आपको, है ना, और स्पिरिचुअल का भी डेफिनेशन बता दिया था पिछले सेशन में। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये सुख और दुख कैसा है, तो आइए पता लगाते हैं। देखो, ये कोई व्यक्ति है, ये कुछ खाना चाहता है। क्या खाना चाहता है? अपने लिए, बस मुझे चाहिए। और खिलना चाहता है, बस मैं ही खिलना चाहता हूँ, अपने सेटिस्फेक्शन है। सोना भी चाहता है, मतलब अपने लिए कुछ भी कार्य करेंगे हम, उसको क्या बोलते हैं? लस्ट या मेटेरियल हैप्पीनेस। लेकिन एक दूसरा भी सुख, जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या करना चाहता है? ये खेलना चाहता है, लेकिन भगवान को पहले खिलाना चाहता है कि नहीं? भगवान को पहले रख रहा है, और फिर उसके बदले क्या होता है नहीं? देखो, भगवान भी उसकी इच्छा पूरी करते हैं खुद, और ये इसको बोलते हैं कि स्पिरिचुअल। मान लो दूसरा सोना चाहता है, लेकिन भगवान की पहले केयर कर रहा है, तो बदले में क्या होता है? भगवान भी उसकी केयर करते हैं। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं। तीसरा खाना चाहता है ना, तो पहले भगवान को ऑफर करेगा, फिर खुद खाएगा। भगवान भी उसको ऐसे ही करेंगे। तो ये, इसको बोलते हैं क्या? प्रेम। ये लव, ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। मतलब व्यक्ति भगवान को इच्छाओं को पूर्ण करना प्रेम कहलाता है, और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना क्या करता है? लस्ट या भौतिक सुख कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट। हरे कृष्णा।